ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेघर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। अभी गीत है मुरली में, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद अर्थात कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, अनेक बच्चे हैं। इतने बेशुमार बच्चों को एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। वो है हद के बाबाएं। हम सबका लौकिक में जो है बाबा, उसके लिए कहते हैं वो है हद के बाबाएं। ये है बेहद के रूहों का बाप। वो है हद के जिस्मानी बाप। ये है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज से राम राज में ले जाओ। बाप समझाते हैं, देखो, देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है। वो कौन थे ये भी अभी तुम जानते हो। हम ही सत्युगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते ही है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राजभाग का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं। तुम बच्चों को उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको किस जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है, फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। हाय राम, हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेंगी। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको वहाँ दुख होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों के बुद्धि में सीढ़ी का नाले जरूर चाहिए। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्कर है। इस चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि हम चक्कर को जानने से 21 जन्म के लिए
राज भाग लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है, तुम सब पंडे हो। बाबा भी पंडा है, उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है, यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको ये सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पिंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो, अमरनाथ पर जाते हो, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, वहाँ जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे धोरी सब से दिल हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। यह कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, किसी को मना भी नहीं है। भल अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी है, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर है। अभी तुम जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है। ग्रस्त व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है। काले हो तो अच्छा है, कोई चंबा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरती रहती है। कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं। तुमको गौरा बनना है शिव बाबा से। वह गौरे बनते हैं पाउडर आर्ट से। देखो कितना फैशन है, बात मत पूछो। शाहूकारों की तो सत्यानाश है, गरीब अच्छे हैं। गामड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना, कोई शाहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बॉम्बे में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो। तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना। तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नर्क से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ।
तुम बच्चे समझते हो आज हम सफेद पोश में है, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने की चमक से दूध पिएंगे। ये तो बहुत छी दुनिया है, स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बेघर हो, भारत बेघर है, बेघर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। रात दिन का अंतर है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। बेचारों को यह पता भी नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला फिर 12 कला नीचे उतरते ही आते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं। ये भी अच्छी रीत याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने, फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होंगी ये कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया सत्युग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सत्युग कब आएगा, कहेंगे अभी 40 वर्ष परे है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। वह फिर सिर्फ सत्युग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। घोर अंधियारा है ना, तो मनुष्य कैसे माने कि भगवान आया होगा। वह समझती है भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएंगी। विनाश में होते ही हाय हाय, विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगी। अभी तुम हो सच्चे के औलाद सच्चे। नरक का विनाश होने बिगैर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी दैवी स्वराज का माखन मिलता है। वो आपस में लड़ते रहेंगे। है वो भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वो है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सनमुख समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। वो आपस में 2 बिल्ली लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है, सारे विश्व के बादशाही का। तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वो आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे। ये तो कॉमन बात है। वो बाहों बल वाले विश्व की बादशाही ले न सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो दैवी धर्म। दोनों हिंसाएं वहाँ होती नहीं।
काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। यह किसको पता नहीं। रावण राज कब होता है, अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं, दुख से लिबरेट करो, शांति नाम ले जाओ, दुख हर कर सुख दो। कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, ये है कंसपुरी। ये कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। माया मचंदर का खेल दिखाते हैं, ये तो तुम जानते हो। रावण का राज द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वो पतित होने शुरू होती है। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत महावीरपन चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़ी बनना है। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग न लगे, यह तो हो नहीं सकता। इसलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ इस पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहाँ बांध रखेंगे। ऐसे ऐसे वहाँ बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। जिनका पार्ट होगा वह कैसे भी आ जाएंगे, इसमें डरने की बात ही नहीं। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा देवता पतित से पावन बनाते हैं। यह अक्षर ऐसे बड़े लिखे हो जो कोई भी आकर पढ़े, पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी भी देहधारी के मोह की रग नहीं होनी चाहिए। अगर कहाँ मोह की रग होंगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगी? रोएंगी तो नहीं। आंसू आया तो फेल हुए। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, उसमें रोने की बात क्या है? दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से, दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही तो बोलते हैं। सत्य में रोना होता ही नहीं। यह जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंच है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम रोएंगे कैसे? हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले लिए हम क्यों रोएं? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना कल्याण हुआ पड़ा है। बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं, विदेश से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती है। उनको कहा जाता है नर्क की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं। कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, यह सुख तो ले ले में
कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की पुरी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। अभी वरदान है। न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगा मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव न हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारी नहीं, वो प्यारी बनने के बजाय परेशान होती है। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले सर्व लगावों से मुक्त। अभी लास्ट में स्लोगन है, स्वपुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। समझा? ओम शांति।